में आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find AB and AC. ओके तो हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC। इसमें गिवन क्या क्या है, एक सर्कल है वो सर्कमस्क्राइब है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है साइड BC के लॉन्ग जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D, तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको साइड AB पता करना है, ये साइड पता करना है और AC पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये D है तो इसको E लिख लेते हैं और इसको F लिख लेते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट। ठीक है, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब जो है A जो है वो साइड AB हो जाएगा, B जो है वो साइड BC हो जाएगा और C जो है वो साइड AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BC तो हमको गिवन है 8 प्लस 6 BC का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन AB क्या होगा, तो यहाँ पे AB में हम देख रहे हैं कि BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो थ्योरम 10.2 से BD और BF जो है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर एक सर्कल पे ड्रॉन करते हैं तो इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम C पॉइंट पे आएँ तो CD जो है हमारा DC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो EC जो है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम AE को X ले लेते हैं तो A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन है इस सर्कल पे AE और AF, तो AE अगर X है तो AF भी X हो जाएगा। तो इससे हमारा साइड ABC पता चल जाएगा। अब हम इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा, वो A है हमारा साइड AB, तो वो हो जाएगा X प्लस 8। ठीक है, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B है साइड BC जो कि हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइड AC है यानी X प्लस 6। S का वैल्यू निकालते हैं तो S इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि S का वैल्यू हो जाएगा X प्लस 8 प्लस 14 प्लस X प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2X 14 प्लस 6 20 और 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन निकल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, X प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया X प्लस 14, यानी S इज इक्वल टू क्या हो गया, S इज इक्वल टू हो गया X प्लस 14। अब यहाँ पे हमको X का वैल्यू पता चल गया, A B C तीनों पता चल गया, तो हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट। ठीक है, तो S क्या हमारा आया था X प्लस 14। ठीक है, S माइनस A यानी X प्लस 14 और A है X प्लस 8, तो माइनस X माइनस 8। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा X प्लस 14 B है 14 यानी माइनस 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा X प्लस 14 माइनस X माइनस 6। ठीक है, ये अंडर रूट हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, X प्लस 14 X
x और x कैंसिल हो गया, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, ठीक है। इनटू -14 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? x और x तो कैंसिल हो गया और 14 माइनस 6 बच गया, तो 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, तो अंडर रूट दिस। तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 अंडर रूट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं AO। AO को, OB को और OC को, तब यहाँ पे क्या होगा? ट्रायंगल AOB का एरिया प्लस ट्रायंगल BOC का एरिया प्लस ट्रायंगल AOC का एरिया, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अब हम वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? हम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में बेस हमारा हो गया x प्लस ट्रायंगल AOB में बेस क्या हो जाएगा? x प्लस 8, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा OF, तो हो जाएगा हाफ x प्लस 8 इंटू रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से ट्रायंगल BOC में बेस हो जाएगा 14, तो हाफ इंटू 14 ही होगा ना, 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 14, और एल्टीट्यूड हो जाएगा रेडियस, प्लस हाफ ट्रायंगल AOC, तो AOC में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा x प्लस 6 और एल्टीट्यूड हो जाएगा 4, ठीक है, 4। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 2 को बाहर लेके आते हैं, तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6, यानी कि 2 टाइम्स, सॉरी, x प्लस 6, यानी कि 2 टाइम्स 2x प्लस 28, और भी 2 को बाहर लेके आएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स x प्लस क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से किए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC 4 इंटू एक्स प्लस 14 हो गया। अब पहले जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले थे, जो हमारा आया था अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, उससे इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एरिया तो सेम ही है, तो कर लेते हैं। अब हम पहले हमारा जो एरिया आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आया था 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है। और अभी जो एरिया आया वो क्या है? 4 टाइम्स एक्स प्लस 14। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट चला जाएगा और इधर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14
प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 और एक्स प्लस 14 द होल स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, x प्लस 14, x प्लस 14 द होल स्क्वायर है, इधर x प्लस 14 कैंसिल हो गया तो x प्लस 14 बच गया। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, यानी 2x इज इक्वल टू 14, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर के 7, यानी x का वैल्यू आ गया 7। अब हमको x का वैल्यू पता चल गया तो हमारा जो साइड है AB और AC दोनों पता चल जाएगा। तो हम कर लेते हैं, x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 7 आया, ठीक है। तो हमको साइड AB पता करना था, तो AB इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से AC भी अब पता चल जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 6, यानी कि x का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यही हमको पता करना था, साइड AB और AC, जो कि पता चल गया।